उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल? ये जो अघोषित इमरजेंसी है इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। दोस्तों, एंकर ने संविधान को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी से बात की तो इमरान प्रतापगढ़ी ने एंकर की तबीयत से धुलाई कर दी। कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में। हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? अगर लोग खतरे में है, नागरिक खतरे में है, तो खतरा ही तो है। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। किस तरह से गोरी मीडिया एंकर की धुलाई कर दी है इमरान प्रतापगढ़ी ने। संविधान को लेकर हुए डिबेट पर किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है गोरी मीडिया एंकर को। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही लपेट लिया। कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? तो सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, समझ रहे हो ना? अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया? खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? क्यों बदल? वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दिया कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा ये बात कि हमें संविधान बदला? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए, ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में है, नागरिक खतरे में है, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे नहीं, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। संविधान को लेकर हो रही डिबेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के और देश में हो रहे अन्याय को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने गोरी मीडिया एंकर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आगे सुनिए। करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। ये क्या बात करते हैं यार? मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड पर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की और गोरी मीडिया की बोलती बंद कर दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने गोरी मीडिया एंकर की हर बातों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज के बाद कभी भी गोरी मीडिया एंकर कभी भी बीजेपी का पक्ष नहीं लेगा। संविधान खतरे। अच्छा, जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं? नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। भाइयों बहनों,
मैं हैरान हूँ। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। प्रधानमंत्री ने एक बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती अम्बेडकर की तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका। पहली बात तो ये आज की डिबेट में इमरान प्रतापगढ़ी ने गौरी मीडिया एंकर को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीजेपी के कारनामे भी गिना दिए। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।